हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बेहतर होंगे। मेरा नाम है नूर मोहम्मद सैफ़ी और मैं आपको देता हूं स्वास्थ्य से जुड़े हुए कुछ बहुत इम्पोर्टेंट टिप्स जो आपके बहुत काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का मेरा विषय है पैरालाइस, फालिस। फालिस एक ऐसा शब्द है कि जिसके भी घर या परिवार में ये परेशानी हो जाए, उसका ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि पैरालाइज का मरीज़, फालिस का मरीज़ कितने लंबे टाइम तक बेड पर रहेगा और कितना लंबा टाइम उसे लग सकता है वो उसी पोजीशन में रहता है। अक्सर फालिस आधे हिस्से पर आती है, चाहे वो राइट साइड में जाए या वो लेफ़्ट साइड में जाए, आधे हिस्से को एक साथ कवर करती है। अच्छा, ये चीज़ होती किन मरीजों में है? सबसे पहली बात जो ध्यान से सुनने वाली बात है, ये उन मरीजों में ज़्यादातर होगी फालिस की समस्या, पैरालाइज की समस्या, जिनका ब्लड प्रेशर हाई होगा। फिर दोबारा से आप सुनिए, उन मरीजों में सबसे ज़्यादा फालिस का डर रहता है जिन मरीजों को ब्लड प्रेशर हाई होता है। और ब्लड प्रेशर जब हाई रहता है तो उस पे मरीज ध्यान नहीं दे पाता है, ना ही उसका इलाज करा पाता है। तो वो ब्लड प्रेशर जितना ज़्यादा हाई रहेगा, किसी का 200, 250, 280 तक पहुंच जाता है ब्लड प्रेशर, 300 तक हो जाता है। अगर उसने वक्त रहते उसका इलाज नहीं कराया तो आप एक बड़ी समस्या में, बहुत बड़ी समस्या में आप घिर जाएंगे। फालिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें 95% लोग फालिस से पूरी तरह फिट नहीं हो पाते हैं और वो बेड पर ही रह जाते हैं, और वहीं जितनी भी उनकी लाइफ बाकी की होती है बेड पर रह कर के वो अपनी लाइफ गुजारते हैं बहुत मुसीबतों से। इसलिए हमें वक्त रहते बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अपना ब्लड प्रेशर नियमित रूप से चेकअप कराते रहें, ब्लड प्रेशर का इलाज लेते रहें। ब्लड प्रेशर आपका बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। ब्लड प्रेशर ज़्यादा से ज़्यादा 130/100 या फिर 80/120, इससे ऊपर जाए 135 अगर चला जाए बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। 140 भी चला जाए तो नॉर्मली आप उसमें कैटेगरी में आते हैं। अगर उससे ऊपर बढ़ेगा, 160 पहुंच गया, 170 पहुंच गया, 180 पहुंच गया, तो आपका ब्लड प्रेशर हाई है और आपको इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। फालिस सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई वाले मरीज को होती है और ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसका कितनी भी जल्दी आप इलाज कराएं, जो आपको परेशानी दिमाग के अंदर बन चुकी, उसको रिपेयर करने के लिए कुदरत ने हमें मौका ज़रूर दिया है, लेकिन पूरी तरह से आप फिट नहीं हो पाते हो। इसकी कुछ थेरेपियां हैं जो आपको लंबे टाइम लेनी पड़ती हैं। 2 से 3 महीने पैरालाइज के मरीज़ की थेरेपी होती हैं और इनमें सुधार कम से कम 2 से 3 महीने बाद आपको लगेगा कि पैरालाइज का मरीज में कुछ सुधार आ रहा है, वरना 95% लोग इसी की गिरफ्त में आकर रह जाते हैं। फालिस दिमाग पर जितना ज़्यादा प्रेशर बनेगा तो दिमाग के अंदर जितनी भी नसें होती हैं उन पर जिस साइड में ज़्यादा प्रेशर रहेगा वो नसें, वहाँ की वायरिंग, जो नसों की एक वायरिंग होती है उसमें ब्लास्ट हो जाता है, वो फट जाती है। फटने से वहाँ ब्लीडिंग होती है और ब्लीडिंग जब हमारे दिमाग पर जिस साइड में भी जहाँ वो ब्लीडिंग जमेगी उस साइड में आपका पैरालाइज पूरे बॉडी पे नीचे तक जाएगा। उसमें एक हाथ, आपका एक पैर, पूरा आधा हिस्सा पूरा आपका पैरालाइज हो जाएगा।
तो इस तरह के मरीजों को इलाज की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, ख़ास तौर से कि आपके नज़दीकी अगर फिजियोथेरेपिस्ट हैं तो आप नियमित रूप से थेरेपी लेते रहें, बहुत ज़रूरी है। और बचाव रखें, सर्दियों के मौसम में अक्सर ये परेशानी ज़्यादा होती है।